नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष, विषय हमारा थर्ड पेपर शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का सृजन। और इसके अंतर्गत जो दोहरान कार्य कर रहे थे हम लोग, आज कल हम लोगों ने बात की थी समावेशी शिक्षा का अर्थ और परिभाषा की। आज हम लोग बात करेंगे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। तो समावेशी शिक्षा है, उसका उद्देश्य बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि जो विशिष्ट बालक अक्षम, अपंगताग्रस्त या फिर किसी पिछड़े बालकों से संबंधित, इसका जो उद्देश्य है, शिक्षा से संबंधित जो उद्देश्य है कि ये बालक है वो सही व्यवस्था नहीं होने के कारण, सही वातावरण नहीं मिलने के कारण ये शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा जब दी जाएगी तो उसके उद्देश्य से उनका अधिगम स्तर उच्च बनाया जाएगा, उनके लिए ऐसे शैक्षिक वातावरण का सृजन किया जाएगा जिससे कि वो शिक्षा के अंतर्गत आगे प्रगति करेंगे। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो बाधा है उनमें उनको आती है, उनको मतलब कि बाधाएं उनको मिलती है, उन बाधाओं को दूर करने का कार्य समावेशी शिक्षा करती है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य और विशिष्ट विद्यार्थियों को साथ में शिक्षण करवाया जाता है और समस्या कहाँ पर किस प्रकार की जो समस्या आ रही है उसका निराकरण करा जाता है। तो आइए हम लोग उद्देश्यों को जानते हैं। अक्षमता युक्त बालकों के शैक्षिक वातावरण का सृजन करना। पहला उद्देश्य ये है कि जो अक्षमता से युक्त बालक है उनके लिए शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरा, प्रत्येक विद्यार्थी का अधिगम स्तर उच्च बनाना। दूसरा उद्देश्य है कि विद्यार्थी जो शिक्षा तो ग्रहण कर रहे थे लेकिन उनका जो सीखने का स्तर है वो बहुत ही निम्न प्रकार का है। समावेशी शिक्षा उन्हें मोटिवेशन प्रदान करते हुए, प्रोत्साहन देते हुए उनके अधिगम स्तर को उच्च बनाने का प्रयास करती है। इसके अलावा विद्यार्थियों में निहित विभिन्न प्रतिभाओं का विकास करना। अगली बात है कि जो विद्यार्थी हैं, जो बात हमने अक्षमता युक्त वाले बालकों की कर रहे हैं, जो किसी चीज में अक्षम है, उनके अंतर्गत उन जो देखिए योग्यताओं को प्राप्त करने की क्षमता कम है, ठीक है, वो अक्षम कहलाते हैं। तो यहाँ पर उन विद्यार्थियों में कुछ ना कुछ प्रतिभाएं छिपी होती है और इन प्रतिभाओं को उनको बाहर निकालने तथा उसका विकास करने का कार्य समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। फिर है सीखने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली बाधाओं का निराकरण करना। देखिए, अगला उद्देश्य है कि सीखने की प्रक्रिया, भाई हमने ऐसा प्रयोग करके देखा ही नहीं है। अभी तक जो शिक्षा दी जा रही थी वो अक्षमता कि विविध प्रकार पिछड़ापन, इस प्रकार के जो बालक होते थे वो अलग से ही विद्यालयों में प्रवेश लेते थे। उनके लिए जो विशिष्ट विद्यालय होते हैं उन्हीं में प्रवेश लेकर वो शिक्षा ग्रहण करते थे। तो वहाँ पर अगर वो विद्यार्थी अलग शिक्षा ले रहे हैं, हम सामान्य बालकों की शिक्षा अलग दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कोई कठिनाई अनुभव होती ही नहीं थी। अब जब समस्याएं हमारे सामने होगी तो उसका निराकरण हमें मिलता जाएगा कि जिस प्रकार की समस्या होगी उसी प्रकार उसका निराकरण भी किया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक टेस्ट होते हैं, अनुसंधान होते हैं, उन्हीं के आधार पर उनके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है।
गतिविधियां आयोजित की जाती है। तो सभी प्रकार से हम देखें तो सामान्य विशिष्ट बालकों को जब साथ में पढ़ाने का लक्ष्य लिया गया है तो वहां पर उन बाधाओं के निराकरण का उद्देश्य भी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। फिर है पाठ्यक्रम में सुधार कर सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। देखिए, अब अगला उद्देश्य समावेशी शिक्षा का है पाठ्यक्रम में सुधार करना। तो हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के नवीन तथ्यों का समावेश किया जाता है। कहीं कहीं पर तो मिड सेशन के अंतर्गत भी पाठों को हटा दिया जाता है, कोई नए पाठ्यांश को जोड़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? तो वो सारी जब जरूरत महसूस की जाती है, आवश्यकताओं को देखते हुए और पाठ्यक्रम में सुधार किया जाता है और जो आवश्यकताएं हमारी जो है उनकी पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। फिर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अगला उद्देश्य समावेशी शिक्षा का है कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। भाई ऐसा नहीं कि एक तरह से फॉर्मेलिटी की जा रही है कि जब सामान्य और विशिष्ट विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है तो केवल उन बालकों को केवल वहाँ पर बिठाने का कार्य किया जा रहा है, नहीं, उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें प्रदान की जा रही है कि मतलब कि उनके अंदर जो व्यवहारगत परिवर्तन हो रहे हैं वो विशिष्ट गुणों को लिए हुए हैं। मतलब कि अध्यापक को अगर अतिरिक्त कार्यभार करना पड़ रहा है तब भी उन्हें ये कार्य करना ही होगा। यहाँ तक कि समावेशी विद्यालयों के अंतर्गत तो इन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल जो बीएड किए हुए प्रशिक्षण लिए हुए अध्यापक होते हैं उनकी व्यवस्था की जाती है, जिनसे कि उन बालकों की जो मानसिक स्थिति है उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके पश्चात उन्हें उन बालकों को शिक्षा दी जाती है, तो वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें प्रदान की जाती है। इसके अलावा अगला जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया के उद्देश्य से अब ये समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मूल्यांकन की प्रक्रिया का उद्देश्य से भी बहुत लाभकारी। कैसे? जैसे जो समावेशी शिक्षा दी जा रही है उसकी जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो विद्यार्थियों की जो आवश्यकता है, व्यवहारगत परिवर्तन है, उन्हीं को आधार मानकर, मतलब कि जो मनोवैज्ञानिक आधार है उसी पर की जा रही है। ऐसा नहीं कि अगर वहाँ पर विशिष्ट बालक 2 पढ़ रहे हैं, मान लो किसी को कोई विद्यार्थी है वो मुख बधिर है, ठीक है, 2 विद्यार्थी है वो मुख बधिर है, तो ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, नहीं, जिस प्रकार सामान्य बालक पढ़ रहे हैं उसी प्रकार वो विशिष्ट बालक भी पढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो स्पेशल टीचर है उनकी जो नीड्स है उनको जानेगा, उनके व्यवहार को समझेगा और फिर वहाँ पर उनके पाठ्य सामग्री उनको वही उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन समझाने का तरीका उनका थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो मूल्यांकन, जब विषय सामग्री वही पढ़ाई जा रही है तो मूल्यांकन का तरीका भी वही अपनाया जाता है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया के उद्देश्य से ये उद्देश्यपूर्ण है। फिर है रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास। समावेशी शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी अपने आप को ग्रहणित दृष्टि से नहीं देखते हैं, न ही कोई उनके अंतर्गत हीन भावना होती है और न ही सामान्य बालक उनको हास्य के पात्र बनाते हैं। यहाँ पर सभी बालक समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार का जो वातावरण होता है, शिक्षण मतलब पढ़ाने का और अधिगम मतलब सीखने का जो प्रक्रिया है उसका विकास रुचिपूर्ण ढंग से होता है, क्योंकि दोनों विद्यार्थी अपने आप को समान मानते हैं, समान अधिकारों को लेते हुए वो कार्य करते हैं। तो यहाँ पर शिक्षण की प्रक्रिया जो रुचिपूर्ण होती है और विकास के क्रम में वो आगे बढ़ती है। लास्ट है मुख्य धारा से अलग हुए
अलग हुए विद्यार्थियों को जोड़ना। तो समावेशी शिक्षा जो अलग हुए, मुख्य धारा से अलग मतलब जो स्कूल छोड़ चुके हैं, ऐसे विद्यार्थियों को कैसे जोड़ेगी, कैसे जोड़ने का कार्य कर रही है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अक्षम, पिछड़े या किसी विकलांगता से ग्रसित बालक है, उन सभी को साथ में शिक्षा दी जा रही है। तो ये जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, जो भावी भविष्य है, जब उन मुख्य धारा से अलग हुए बालकों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि मतलब कि ये बालक भी कुछ बनकर दिखा सकते हैं, इनमें जो छिपी प्रतिभा है वो शिक्षा के माध्यम से बाहर आ सकती है।